मंच पे उपस्थित राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष हमारे अभिभावक आदरणीय जगदानंद सिंह जी, आदरणीय प्रेम कुमार मनी जी, डॉक्टर मनोज झा जी, प्रेस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे साथी और सोशल मीडिया से जुड़े हुए सभी साथियों को मेरा नमस्कार और आप सब लोगों का स्वागत है। ये युवा नौकरी संवाद जो पार्ट 2 आज हम लोगों ने रखने का काम किया है, कार्यक्रम रखा है, ये बेहद ज़रूरी है ताकि नौकरी को लेकर के सभी युवाओं से, बिहार वासियों से हम संवाद कर सकें। और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। हालांकि लगातार हम लोग जनता के बीच जाकर के अपनी बातों को रखने का काम कर रहे हैं। एक दिन में लगभग एवरेज रैलियाँ 15 से 16 जनसभाएं हम लोग कर रहे हैं। अब तक का हाईएस्ट 19 रैलियाँ एक दिन में हम लोगों ने किया है और लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला है। भारी संख्या में लोग आते हैं और कहीं ना कहीं से हम कह सकते हैं कि लोगों का विश्वास और उम्मीद जो महागठबंधन के हम सभी साथियों ने जो विकल्प के तौर पे उनके सामने रखा है, जो रोड मैप और विजन उनके सामने रखा है, लोगों को एक उम्मीद सी जगी है। और मौजूदा एनडीए सरकार से, खास तौर पे बिहार के मुख्यमंत्री से सबसे ज़्यादा गुस्से में नहीं बल्कि कह सकते हैं वो गुस्सा जो है नफ़रत में तब्दील हो चुका है। और इसके कारण भी हैं। इसके कारण है क्योंकि बिहार जो है सबसे युवा प्रदेश है देश में और बेरोजगारी का केंद्र बन चुका है। लगभग मैंने पहले भी बताया, बार बार मैं ये आंकड़ा आप लोगों के सामने रखता हूँ क्योंकि ये आंकड़े बेहद चौंकाने वाले आंकड़े हैं। जहां डबल इंजन की सरकार हो वहां बेरोजगारी दर 46.6% है, जो कि देश में सबसे अधिक है। और इसको देखते हुए हम लोगों ने बड़ा संकल्प महागठबंधन के साथियों ने लिया है और अपने प्रण में संकल्प को बिहार के सामने रखा है, जो कि सच होने वाला है। तो आज इसी पे चर्चा हम लोग करेंगे कि आखिर क्यों बिहार में शिक्षा को लेकर के, चिकित्सा को लेकर के, रोजी रोटी रोजगार को लेकर के भारी तादाद में लोग बाहर जाते हैं, पलायन करते हैं। जहां बिहार का पैसा दूसरे प्रदेशों में जाता है, अरबों खरबों करोड़ रुपए खर्च हो पाता है, बाहर जाता है। ये बड़ा कारण है जिससे हमारा बिहार गरीब होता जा रहा है, क्योंकि बिहार में पैसे खर्च नहीं हो पाने। हम लोगों ने देखा कि नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा और कहीं ना कहीं से एक नकारात्मकता उनके अंदर दिखी है। जब हम लोगों ने 10 लाख सरकारी नौकरी पहले कलम और पहले मंत्रिमंडल में देने का संकल्प रखा बिहार के सामने, तो कहीं ना कहीं से बड़ी नकारात्मकता भरी टिप्पणियां नीतीश कुमार जी ने की। ऐसे कह रहे थे जैसे ये काम हो ही नहीं सकता, असंभव है। आज के दौर में जब लोग चांद पे चले जाते हैं तो बिहार में कारखाने और नौकरियां क्यों नहीं मिल सकती। नीतीश कुमार जी ने कहा, कुछ बात तो ऐसी बोली जिससे निजी हमला उन्होंने किया कि क्या अपने बाप के पास से पैसा लाएगा, इस तरह की बातें उन्होंने कही। हालांकि बड़े हैं, कुछ भी कह सकते हैं, वो गाली दे या कुछ भी कोसे,
उनका सब कुछ जो है हमारे को आशीर्वाद के रूप में लगता है। जब लैंडलॉक्ड स्टेट की बात उन्होंने की थी तो उन्होंने कहा था कि बिहार में उद्योग नहीं लग सकते, कारखाने नहीं लग सकते, नौकरियां नहीं दी जा सकती। हमने कहा था तब तो पंजाब और हरियाणा, राजस्थान भी लैंडलॉक्ड स्टेट है, तो वहां कारखाने क्यों लगे हैं? बिहार के लोग पंजाब, हरियाणा जाकर के रोजी रोटी क्यों कमाते हैं? उन फैक्ट्रियों, कारखानों में क्यों काम करते हैं? हालांकि इसके बाद कोई जवाब नीतीश जी का आया नहीं। और ये बार बार वो कहते हैं नीतीश कुमार जी कि हमने जो है 6 लाख लोगों को रोजगार दिया 15 सालों में। ध्यान से सुनिएगा, ये महत्वपूर्ण बात है। वो बार बार कहते हैं कि हमने 6 लाख नौकरियां दी, लेकिन नीतीश कुमार जी ने ये कभी नहीं बोला कि सारे कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरियां थी, पक्की नौकरियां नहीं थी। वो जितने भी थे संविदा पे बहाली निकालते हैं, संविदाएं पे। ये क्यों नहीं बोलते कि भाई हमने पक्की नौकरियां दी? और जब हम कह रहे हैं 10 लाख नौकरियां हम देंगे, तो उनको शक होता है कि पैसा कहां से लाएगा। तो हमने पहले भी बताया था, पैसा बिहार का कुल बजट 2,11,13,000 करोड़ रुपए का है, जो कि 40% खर्च नहीं कर पाते, जो कि 80,000 करोड़ होता है। एक 80,000 करोड़ अलग है जो बिहार सरकार खर्च नहीं कर पाती। दूसरा, राइट फॉर एजुकेशन, जो सेंट्रल से जो फंड मिलता है लगभग 24 से 25,000 करोड़, वो ये पैसा जो है लौटा देते हैं। लेकिन मैं सुशील कुमार मोदी जी को, नीतीश जी को ये कहना चाहता हूं कि हमारे पास पैसा है, लेकिन इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जो कि आप दोनों के पास नहीं है। और आप दोनों से बिहार संभल नहीं रहा, क्योंकि आप लोग थक चुके हैं। अगर फिर भी नीतीश जी को, सुशील मोदी जी को लगता है, तो अगर हमारी सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री, मंत्री या विधायकों का सैलरी भी अगर लेना पड़े, तो हम लोग जो है उस सैलरी को हम लोग लेकर के नौकरी करने वाले जितने हमारे लोग हैं उनको देने का काम करेंगे। और मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायकों को सैलरी नहीं मिलेगी। अगर फिर भी संदेह है तो। दूसरी बात, हम ये कहना चाहते हैं कि संविदा के जितने कर्मियों को हम लोग जो है नियमित करने का काम करेंगे। हम लोगों ने पहले भी बोला, जितने नियोजित शिक्षक हैं सभी लोगों का जो आंदोलन रहा समान काम समान वेतन को लेकर के, उन सभी को जो है अधिकार, समान काम समान वेतन का हमारी सरकार देने का काम करेगी। स्वयं सहायक समूह हैं, जीविका दीदी, आशा कर्मी, आंगनबाड़ी, रसोइया सहित तमाम अन्य साथी, जिनका मानदेय को हम लोग जो है दुगुना से 3 गुना बढ़ाने का काम करेंगे और नियमित करेंगे। और खास तौर पे मैं बताना चाहूँगा और ऐलान करना चाहूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में लालू जी के समय, राबड़ी जी के समय बिहार को 7-7 विश्वविद्यालय मिले। नीतीश जी इस पे कभी चर्चा नहीं करते हैं, कोई बात नहीं करते हैं। लेकिन हमारी जब सरकार बनेगी तो बेगूसराय में राष्ट्रकवि दिनकर के सम्मान में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। दूसरा विश्वविद्यालय मिथिलांचल में जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पे हम लोग एक विश्वविद्यालय का स्थापना करेंगे, जो कि मिथिलांचल में होगा। बीपीएससी का आप लोगों को हमने पहले भी बताया कि लेट लतीफ़ा के कारण
जो नौजवान युवक परीक्षा की तैयारी करते हैं, क्योंकि नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में एक उम्र का टेक्निकल उसमें रहता है, फॉर्मेलिटी रहती है कि एक उम्र के बाद जो है वो सरकारी नौकरी में एप्लीकेबल नहीं हो पाते हैं। तो हमने कहा था कि अगर बीपीएससी 4, 5, 6 साल लगाता है तो इसका नुकसान हमारा युवा जो एड़ी चोटी दिन रात लगा करके मेहनत करके जो इस कंपटीशन की तैयारी करता है और बीपीएससी के गलती के वजह से वो इसका हर्जाना भुगतता है, उसके लिए चाहे सामान्य वर्ग के भाई या आरक्षित वर्गों के, उसकी उम्र सीमा को हम लोग बढ़ाएंगे और साथ ही साथ और भी अवसर हम लोग जो है पैदा करेंगे। नीतीश कुमार जी 6 लाख 6 लाख कहते हैं, सारे कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरियां, और 1-2 पक्की नौकरियां होती भी हैं जो कि कोर्ट के आदेश के बाद होती है, उस प्रक्रिया को भी पूरी करने में ये 5-6 साल लगा देते हैं। तो अगर हमारी सरकार अगर बनेगी तो समय सीमा के अंतर्गत लोगों को उनका अधिकार हम दिलाने का काम करेंगे। साथ ही साथ ग्रेजुएशन में, यूनिवर्सिटीज में जब लोग, होना चाहिए कि 3 साल में ग्रेजुएशन का डिग्री जो है उनको मिलना चाहिए। अब 6 साल में भी नहीं मिल पाता है, 7 साल में भी नहीं मिल पाता है। तो हम समय सीमा के अंदर 3 साल के अंदर उनको ग्रेजुएशन का डिग्री